10 मिस्टेक्स जो यंग लोग अपनी लाइफ में करते हैं और बाद में पछताते हैं। हमारी अर्ली लाइफ यानी कि टीनेज काफी एक्साइटिंग होती है। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि लाइफ के इस फेज में हम काफी गलतियां करते हैं। कभी कभी हमको कोई बताने वाला भी नहीं होता कि हम लाइफ में क्या गलत कर रहे हैं। इसलिए आज हम आपसे वो 10 मिस्टेक शेयर करेंगे जो ज्यादातर यंग लोग अपनी लाइफ में करते हैं और बाद में पछताते हैं। अगर आप अभी यंग हैं तो आपके पास मौका है कि आप उन गलतियों को सुधार सकें ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। नंबर 1, ज्यादातर यंग लोग मामूली चीजों पर फिजूल खर्ची करते हैं। कम उम्र के लोग अपनी लाइफ को पूरी तरह एंजॉय करना चाहते हैं। वो दूसरे लोगों को देखकर उनकी तरह ही जीना चाहते हैं। जो दूसरे लोग खरीदते हैं वही खरीदना चाहते हैं। यंग लोग फैशन, स्टाइल, मस्ती जैसी चीजों के पीछे ज्यादा भागते हैं। हालांकि फैशन करने में और नई चीजें खरीदने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर ये सब चीजें आपको पुअर बनाती जा रही हैं, तो ये सोचने वाली बात है। एक युवा होने के नाते आपका पहला गोल अपनी लाइफ के लिए एक सॉलिड फाइनेंशियल फाउंडेशन तैयार करने का होना चाहिए। ऐसा करने के लिए आपको पैसे सेव करने की और उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है इसकी कला सीखनी होगी। इसके बाद आप जो चाहें वो खरीद सकते हैं, लेकिन जब तक आप अपने फ्यूचर के लिए एक सॉलिड फाइनेंशियल फाउंडेशन तैयार नहीं कर लेते तब तक आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा। काफी लोगों को ये लग रहा होगा कि अभी सेव करेंगे तो हमारी मौज मस्ती की लाइफ तो निकल ही जाएगी। खैर, हम ये नहीं कह रहे कि एंजॉय ना करें, लेकिन आपको अपने फ्यूचर का भी ध्यान रखना चाहिए। 40 साल की एज में कंगाल होने से बेहतर है कि अभी से इस चीज पे ध्यान दिया जाए। नंबर 2, अधिकतर यंग लोग सोचते हैं कि रिच बनने के लिए केवल स्कूलिंग ही काफी है। काफी यंग लोगों को लगता है कि स्कूल या कॉलेज खत्म होने के बाद उनकी एक शानदार नौकरी लग जाएगी और वो बड़े आराम से रिच बन जाएंगे, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। आपको ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन आपकी रियल एजुकेशन आपके स्कूल छोड़ने के बाद से ही शुरू होती है। रियल वर्ल्ड क्लासरूम की 4 दीवारों से काफी अलग होता है। असली सक्सेसफुल लोग वही हैं जो रोज कुछ न कुछ नया सीखते हैं, स्कूल छोड़ने के सालों बाद भी। लेकिन इस वर्ल्ड में काफी यंग लोग स्कूलिंग खत्म होने के बाद कुछ नया सीखना ही बंद कर देते हैं और यही कारण है कि वो आगे चलकर कामयाब नहीं हो पाते और फिर गरीबी में पछताते हैं। इसलिए अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छे ऑडियो प्रोग्राम सुने और अच्छी स्किल्स डेवलप करें। स्कूल आपको हर चीज नहीं सिखाता, लेकिन ये जरूर सिखाता है कि आपको कुछ न कुछ नया सीखते रहना चाहिए। नंबर 3, यंग लोग आसानी से गिव अप कर देते हैं। यंग लोगों को जब कोई चीज मुश्किल लग रही होती है तो वो बड़ी आसानी से उसको गिव अप कर देते हैं। वो तुरंत ही कुछ और ट्राई करना शुरू कर देते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप जो कर रहे हैं वो आपको पसंद ना हो, लेकिन किसी चीज पर गिव अप कर देना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। कठिन टाइम को फेस करने के बाद ही हम खुद को बेहतर और मजबूत बना सकते हैं। जब चीजें थोड़ा मुश्किल होना शुरू हो जाए तो एकदम से आसान रास्ता ना अपनाएं, बल्कि अपने आप को थोड़ा और पुश करें। जब आप उस चीज को करने में कामयाब होंगे तो आपको अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। इसलिए आसानी से गिव अप ना करें और खुद को आगे पुश करते रहें। नंबर 4, यंग लोग जो सुनते हैं उसमें बड़ी आसानी से बिलीव कर लेते हैं। यंग लोगों के पास हमेशा आइडियाज और ओपिनियंस रहते हैं, लेकिन वो शायद ही कभी किसी ओल्ड पर्सन की बात को चैलेंज करते हैं। यंग एज सीखने की उम्र होती है, लेकिन इसके साथ यंग लोगों को जो बताया जाता है उसको भी क्वेश्चन करना चाहिए। उनको उसकी जड़ तक जाना चाहिए। ऐसा करने से ही एक्सपीरियंस आता है। उम्र बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप में विजडम यानी कि समझदारी आ जाएगी। विजडम एक्सपीरियंस से आती है, केवल उम्र से नहीं। अपनी इंस्टिंक्ट्स को फॉलो कीजिए, ये आपको काफी दूर तक ले जा सकती है। अगर आपको लगता है कि जो आप अब तक करते आ रहे हैं उसमें कुछ बदलाव हो सकता है और आप उसे बेहतर बना सकते हैं, तो उसको चैलेंज कीजिए। आपको जो बताया जाता है उसमें आसानी से बिना सोचे समझे बिलीव मत करिए, उसको क्वेश्चन करिए। क्या पता क्या नई और इनोवेटिव चीज निकलकर सामने आ जाए। एजुकेशन का असली मकसद ये है कि आपको हर चीज पे क्वेश्चन करना सीखना चाहिए, तभी आपके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होगी और माइंड कुछ अलग कर पाएगा, वरना आप भी बाकियों की तरह कठपुतली बनकर रह जाएंगे। नंबर 5, यंग लोग बिना प्रॉपर रिसर्च किए इन्वेस्ट कर देते हैं। जब यंग लोग किसी के बारे में पढ़ते या सुनते हैं कि उसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके केवल कुछ ही टाइम में लाखों रुपए कमा लिए, तो उनका भी मन ललचाता है और वो भी बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन्वेस्टिंग से आप अच्छे रिटर्न्स ले सकते हैं, पर ये इतना आसान काम भी नहीं है कि आप कहीं भी मार्केट में पैसे लगा दें।
कभी कभी इससे आपका भारी नुकसान भी हो सकता है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अच्छे से उस बारे में रिसर्च कर ले। आप चाहें तो इस फील्ड में जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी सलाह भी ले सकते हैं, पर इसके बाद भी आपको अपनी रिसर्च जरूर करनी चाहिए। स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए पहले उससे रिलेटेड अच्छी बुक्स पढ़ें। आपको कम से कम 8 से 10 बुक्स इस बारे में जरूर पढ़नी चाहिए। जब तक आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज ना हो जाए तब तक इन्वेस्टमेंट ना करें। ऐसा करने से आप अपने काफी पैसे बचा सकते हैं और जल्दी ही अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। नंबर 6, यंग लोग तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। यंग लोगों में पेशेंस की काफी कमी रहती है। वो कुछ भी करते हैं तो चाहते हैं उसका फल उनको तुरंत ही मिल जाए। जैसे उन्होंने कहीं पैसे इन्वेस्ट किए तो वो चाहते हैं कि जल्दी से उनके पैसे बढ़ जाएं, ताकि वो तुरंत ही कहीं और इन पैसों को लगा सके। इसके लिए वो लाइफ में शॉर्टकट्स भी लेते हैं, जैसे जल्दी सक्सेसफुल होने के शॉर्टकट्स। और जब उनको उनकी पसंद के रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो वो परेशान होते हैं और फिर वो ट्राई करना बंद कर देते हैं। आखिर में यही सब उनके दुख का कारण बनता है और फिर पछताने के अलावा उनके पास कुछ नहीं बचता। लेकिन उनको समझना चाहिए कि अच्छी चीजों को होने में वक्त लगता है। शॉर्टकट से आप सक्सेसफुल बहुत थोड़े समय के लिए तो बन सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक नहीं। उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और चीजों को टाइम देना होगा। केवल इसी तरीके से ही आप अपनी लाइफ में लंबे समय तक सक्सेसफुल बने रहेंगे और खुशी खुशी अपनी लाइफ जी पाएंगे। नंबर 7, ज्यादातर युवा लोग पैसे सेव नहीं करते। एक सर्वे में पाया गया है कि 69% लोग जिनकी उम्र 18 से 29 साल थी, उनके पास कोई रिटायरमेंट सेविंग नहीं थी। भले ही आपको लगता हो कि आपका रिटायरमेंट अभी काफी दूर है, लेकिन आपको जल्द से जल्द अपने रिटायरमेंट के लिए सेविंग शुरू कर देनी चाहिए। आपको केवल अपने रिटायरमेंट के लिए ही सेविंग नहीं करनी चाहिए, साथ ही इन्वेस्टमेंट और इमरजेंसी के लिए भी सेविंग करनी चाहिए। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि आपके बुरे वक्त में ये सेविंग्स कितना काम आ सकती हैं। जो लोग सेविंग नहीं करते हैं, बुरा वक्त आने पर वो लोग अपनी कीमती चीजों से भी हाथ धो बैठते हैं। तो जितना जल्दी आप सेविंग्स की वैल्यू समझ जाएं, उतना ही आपके लिए बेहतर है। ऐसा करने से आप फ्यूचर में बड़ी से बड़ी परेशानी आसानी से निपटा सकते हैं। नंबर 8, यंग लोग सोचते हैं कि सिर्फ प्यार ही रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए काफी है। प्यार बिना किसी डाउट के किसी रिलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर सिर्फ प्यार ही काफी नहीं। आप किसी के साथ प्यार में हो सकते हैं बावजूद इसके कि आप दोनों एक दूसरे से काफी अलग हों। बेस्ट रिलेशनशिप केवल रोमांटिक लव पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि शेयर्ड वैल्यूज, ड्रीम्स और गोल्स पर डिपेंड करती है। एक दूसरे से अपनी बात कह पाना बिना किसी को हर्ट किए, इस पर भी रिलेशनशिप काफी डिपेंड करती है। 24 से 25 साल की उम्र में आपको लाइफ पार्टनर भी चुनना होता है और ये लाइफ का एक बड़ा डिसीजन होता है, तो आप इस बात का बहुत ध्यान रखें। लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में प्यार के अलावा आप एक दूसरे की कितनी वैल्यू करते हैं और आप एक दूसरे के ड्रीम्स को कितना महत्व देते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। इसके साथ ही आपका एक कॉमन गोल होना चाहिए जिसके लिए आप दोनों समान रूप से मेहनत करें। नंबर 9, यंग लोग सबको संतुष्ट करने की कोशिश में लगे रहते हैं। जब आप अपना करियर एक टीनेजर के रूप में शुरू करते हैं तो आप सबसे घुल मिल कर रहना चाहते हैं। इसमें आपके फ्रेंड्स, आपके बॉस, आपके सीनियर और आपके कलीग्स आदि होते हैं। लेकिन आप पाएंगे कि कुछ लोग आपसे कभी खुश नहीं होते। वो हमेशा आपकी कमियां निकालते रहते हैं और आपसे जलते हैं। तो ये बात यंग लोगों को जल्दी समझ जानी चाहिए कि आप सबको संतुष्ट और खुश नहीं रख सकते हैं। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है जो गारंटी दे सके कि सब आपको पसंद करेंगे। आप कितना भी ट्राई कर लें, लेकिन आप सबको खुश नहीं रख सकते। ऐसे लोगों से आपको केवल दूर की हाय हेलो रखनी चाहिए। आपको अपने हेटर्स के साथ कैसे डील करना है, ये आपको अपनी यूथ लाइफ में ही सीखना होगा, वरना आप दूसरों को ही सेटिस्फाई करते रह जाएंगे और खुद की खुशियों के लिए कभी टाइम नहीं निकाल पाएंगे। ये चीज हर फील्ड में लागू होती है, चाहे आप जॉब कर रहे हो या स्टूडेंट हो। नंबर 10, कुछ यंग लोग अपने बैड फ्यूचर के लिए अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं। सबके पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए हमेशा बेस्ट ही सोचते हैं। उनसे जितना अच्छा अपने बच्चों के लिए हो सकता है वो उतना करते हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि उनका बेस्ट आपके लिए काफी नहीं था, तो ये आपकी लाइफ है, आप खुद इसको ठीक कर सकते हैं। आपकी सक्सेस आपके काम आएगी, आपके पेरेंट्स के नहीं। ठीक इसी प्रकार आपके फेलियर्स भी आपकी ही जिम्मेदारी है। आप किसी और को अपने फेलियर्स के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने फेलियर्स की जिम्मेदारी लेना सीखें और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह बिहेव करें। तो आइए जानते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा।
अगर सब एक चीज को खरीद रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप भी उस चीज को खरीदें। इन्वेस्टमेंट और रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाना सीखें। हर सुनी हुई चीज में विश्वास न करें, बल्कि उसको क्वेश्चन करें और उसको चैलेंज करें। सिर्फ प्यार की वजह से ही प्यार में ना पड़ें। अपने शेयर्ड वैल्यूज और अपने ड्रीम्स का भी ख्याल रखें। अगर आपके पास डिग्री है तो ये ना सोचें कि आपने सब पढ़ लिया। रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। चीजों को समय दें और एकदम गिव अप ना करें। अपने फेलियर्स के लिए अपने पेरेंट्स या किसी को ब्लेम ना करें। फेलियर्स की जिम्मेदारी खुद लेना सीखें। वीडियो को लाइक जरूर करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हमेशा सीखते रहिए, काम करते रहिए और याद रखिए कि आप खास हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।